हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज का वीडियो भाई बहुत ख़ास वीडियो है और ये वीडियो मैं बना नहीं रही हूँ, मुझसे बनवाया जा रहा है। ठीक है, आज का वीडियो सिर्फ उन लोगों के पास पहुँचेगा और उन लोगों के साथ कनेक्ट करेगा जो लोगों के साथ यूनिवर्स सच में कनेक्ट होना चाहता है, जिन लोगों को यूनिवर्स कुछ मैसेज देना चाहता है। हुआ यूँ कि मॉर्निंग से ही मुझे सबसे पहले एक गाने की चैनलिंग हुई। ठीक है, अब गाने में गुनगुनाती रहती हूँ, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक गाना मुझे बार बार मेरे माइंड में आ रहा है सुबह से आज, और मैं वो गा रही हूँ। और जैसे ही मैं वो गा रही हूँ मुझे कुछ फ़ील हो रहा है। मुझे कुछ ऐसा फ़ील हुआ कि मुझे यूनिवर्स कुछ बोल रहा है, कोई मैसेज किसी के पास पहुंचाना चाह रहा है, ऐसा कुछ मुझे फ़ील हुआ। एंड जब मैंने थोड़ा सा और ध्यान लगाया तो मुझे फ़ील हुआ कि ये जो एनर्जी है वो किसी की एनर्जी है और वो किसी ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। मेरे जो वीडियोस है जनरली मैं ट्विन फ्लेम पे रीडिंग कम करती हूँ, एक दो बारी मैंने शायद रीडिंग करी होगी। जनरल होती है मेरी रीडिंग, सारे रिलेशनशिप के लिए होती है, लेकिन आज की जो रीडिंग है ना वो खासकर ट्विन फ्लेम्स के लिए है और जो स्पिरिचुअल कनेक्शन में है अपने पार्टनर के साथ उनके लिए है। क्योंकि मुझे ये मैसेज मिला है आज सुबह से, सबसे पहले सॉन्ग्स की चैनलिंग, उसके बाद मुझे मैसेजेस की चैनलिंग। मुझे ऐसा कुछ फील हुआ है कि कोई किसी का काउंटर पार्ट है, किसी का ट्विन फ्लेम है जो बहुत पेन में है और ये किसी डीएम की एनर्जीज़ है। ठीक है, तो ऐसा मुझे फ़ील हुआ और आज वीडियो बनाने का ना तो टाइम था ना कुछ ऐसा सोचा था, लेकिन ये मैसेज, क्योंकि मैं इसको इग्नोर कर रही थी, एक दो बार इग्नोर कर रही थी कि शायद ऐसे ही सोच रही हूँ, लेकिन बार बार मुझे ये मैसेज मिल रहा था। तो मुझे लगा कि शायद यूनिवर्स चाहता है कि ये मैं वीडियो के थ्रू ये मैसेज आप तक पहुँचाऊँ, और मैंने बोला कि ये उन तक ही पहुँचेगा जो लोग वाकई में जिनके पास यूनिवर्स मैसेज पहुँचाना चाहता है। तो शायद ये किसी एक दो स्पेसिफिक लोगों के लिए भी हो सकता है, कलेक्टिव में भी ये एनर्जी हो सकती है कि आपके डीएम के साथ अगर आप सेपरेशन में हैं, अपने ट्विन फ्लेम के साथ अगर सेपरेशन में हैं और आपका जो भी पर्सन है, खासकर डीएम की एनर्जीज़ है ये। ठीक है, तो वो इस वक्त शायद पेन में है, इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी में है, आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपसे कुछ कनेक्ट करना चाहते हैं। जो सॉन्ग मुझे चैनल हुआ है वो मैं वीडियो के बीच में ज़रूर गाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं कंफर्मेशन लूँगी अपने कार्ड से कि क्या जो मुझे चैनल हो रहा है सॉन्ग, क्या वही चीज़ कार्ड बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ मैसेज ज़रूर मुझे यूनिवर्स से मिल रहे हैं। बस मैं कंफर्मेशन करना चाह रही हूँ यहाँ पर दोबारा से वीडियो के थ्रू। ठीक है, अगर ये कंफर्मेशन हो गया ना तो ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, और नहीं होता है तो मैं इसको अपना भ्रम मानूंगी। लेकिन यकीनन मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स ने मुझे एक क्लियर कट मैसेज दिया है और वो चाहते हैं कि मैं ये वीडियो बनाऊं और आपके जो काउंटर पार्ट हैं, आपके जो ट्विन फ्लेम हैं, उनका मैसेजेस, उनके दिल का हाल आप तक बताऊं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। और आप अपने पार्टनर के लिए, आप अपने ट्विन फ्लेम के लिए, अपने स्पिरिचुअल पार्टनर के लिए उनको पॉजिटिव रहिए और उनको याद कीजिए, प्यार से याद कीजिए। आप लोग अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या लेस कांटेक्ट है, जो भी सिचुएशन है, आप उनसे साथ कनेक्ट कीजिए, उनका नाम नहीं मान लीजिए, ताकि हम ये रीडिंग स्टार्ट कर पाएँ और मैं देख पाऊँ कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स इस वक्त क्या है, उनकी एनर्जीज इस वक्त क्या है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं और यूनिवर्स भी आपसे क्या कहना चाहता है। ठीक है, मैं ये भी देखूँगी कि जो यूनिवर्स आपको मैसेजेस पहुंचाना चाह रहा है, यूनिवर्स एक्चुअली आपको ये कहना चाह रहा है कि आपके जो डीएम है वो आपको कुछ बोल रहे हैं और आपको वो सुनना चाहिए। हो सकता है कि आपने कुछ डिसीजन ले लिया हो, आपने ये सोच लिया हो कि मेरे डीएम तो मुझे याद ही नहीं कर रहे हैं, और यहाँ कुछ उल्टा सीन हो। तो कार्ड्स में जो लोग थोड़े से डिलेमा में हैं ना, उनको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो कुछ अगर यूनिवर्स का कुछ आदेश ऐसा है कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए, मुझे एक मीडिएटर बनना चाहिए आपके पार्टनर के बीच में, आप दोनों के बीच में, तो डेफिनेटली कुछ तो होगा, कुछ ज़रूरी पर्पस होगा, इसीलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूँगी ये वीडियो यूनिवर्स से कनेक्ट होके। एंड यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, मुझे बताएं कि क्या है जो मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। और इनकी फीलिंग्स जानने के बाद हो सकता है आप अपने डिसीजन में कुछ चेंज लाएं या आपकी फीलिंग्स में कुछ चेंज आए, कुछ ना कुछ तो होगा, तभी ये वीडियो बन रहा है। ठीक है, चलो याद कर लो अपने पार्टनर को, नाम ले लो उनका। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मुझे मेरे जो व्यूअर्स हैं वो जिनका नाम ले रहे हैं, जिनको याद कर रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है,
क्या फीलिंग्स है, क्या एनर्जीज हैं, प्लीज़ बताएं। पहला कार्ड यहाँ पर देख लो, पहला ही कार्ड देख लो, 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। ओके यूनिवर्स, और बताएं और क्या कार्ड्स है। यहाँ पर देख लो, पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर देख लो, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और क्या कार्ड्स है यूनिवर्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। मैं बहुत नर्वस हूँ, पता नहीं क्यों। ये वीडियो ऐसा लग रहा है कि कुछ बोलना चाह रहे हैं मेरे थ्रू कोई आपके पास अपनी दिल की बात बताना चाह रहा है, जिसके साथ आप कनेक्टेड नहीं हो बहुत टाइम से। चलो और देखते हैं। यस, यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है एम्परर, यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है हर्मिट की एनर्जीज, यहाँ पर है द चैरिट की एनर्जीज, और यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज। ओके, मैं कुछ मैसेजेस निकालूंगी इस पर्सन के, और जो जो मुझे मिलता जाएगा, जो जो मुझे इस कार्ड से भी मिलेगा, और जो जो मुझे समझ में आएगा मैं बताती जाऊंगी। ध्यान से देखिएगा, अगर आप एक ट्विन फ्लेम है तो, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में है तो। यूनिवर्स प्लीज़ कुछ मैसेजेस दे। क्या काउंटर पार्ट कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के काउंटर पार्ट, उनके ट्विन फ्लेम, उनके डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन, बट डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज है ये मेन, ठीक है। क्या कहना चाहते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है भाई, दिखाऊंगी अभी। यस, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड क्या बात है यार। ओह हो, एक कार्ड और। उफ, क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ मैं। ओह गॉड। चलो भाई, देखो ऐसा है, कंफर्मेशन मिल गया। जो मैं बोलना चाह रही थी, जो मुझे सुबह से मैसेजेस मिल रहे थे, या तो ऐसा है कि भैया आप में कुछ लोग अपने जो पार्टनर हैं उनके साथ मूव ऑन करने का आपने ट्राई कर, मतलब सोच लिया है, कोई डिसीजन ले लिया है कि मुझे तो मूव ऑन करना है, बहुत हो गया, बहुत वेट कर लिया मैंने, बहुत इनर वर्क कर लिया मैंने, बहुत कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन कुछ रिजल्ट तो हो नहीं रहा, मेरा पार्टनर मेरे पास आ नहीं रहा। या फिर अगर आप डाउट में है कि भाई ये मेरा ट्विन फ्लेम है भी या नहीं है, या ऐसे ही ये जर्नी बस मैं चले जा रही हूँ और पेन मुझे ही हो रहा है, वो तो आराम से है, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, वो मज़े ही ले रहा है, इस एनर्जीज़ में है, मूव ऑन की एनर्जीज़ में है, क्विट करना चाहते हैं इस जर्नी में, कुछ ऐसी अगर सिचुएशन है तो हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये कुछ गाइडेंस देना चाह रहा है, या कुछ बताना चाह रहा है कि जो आप सोच रहे हो वैसा कुछ है ही नहीं। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका पार्टनर आपको प्यार नहीं करता है, आप बिल्कुल गलत जा रहे हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि उनको पेन नहीं होता है आपसे दूर रहकर, आप बिल्कुल गलत जा रहे हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि उनको आपकी ज़रूरत नहीं, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप उनसे दूर रहकर इस जर्नी को क्विट करके खुश रह सकते हो, तो भी आप गलत सोच रहे हो। अपनी सोच को बदलो। शायद कुछ लोगों की सोच बदले इस वीडियो को देखकर, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी जनरल रीडिंग होती है। जनरल रीडिंग को लेकर बहुत आपको कोई गंभीर डिसीजन नहीं लेना है जब तक कि आप पर्सनल रीडिंग ना ले लें, ठीक है। तो इस वक्त आपके सबसे पहला ही कार्ड देखो, 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। ये पर्सन रातों में सो भी नहीं पा रहा है, इतना टेंशन ले रहा है, इतना परेशानी में है, आपकी याद आ रही है इसको, खासकर रात में बहुत ज़्यादा आपकी याद आती है, पेन में है, तकलीफ़ में है, इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि सिचुएशन में क्या किया जाए। क्योंकि यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की मैं बात कर रही हूँ, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो डेफिनेटली बहुत पेन है, लोगों से डिस्कनेक्ट है, बात नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अंदर जो पेन सह रहा है ना, किसको बोले, किसको बताए, उसको यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो मेरे अंदर पेन है, ये जो मेरे अंदर एक दूर रहने का जो गम है, इसको मैं किसके साथ बांटूं और किसके साथ मैं शेयर करूं, क्योंकि कोई समझेगा नहीं, इसके दिल के दर्द को कोई समझेगा नहीं। इस वक्त ये जिस पेन से गुजर रहा है उसको कोई समझेगा नहीं आपके अलावा और गॉड के अलावा, इसीलिए डिस्कनेक्ट है सबसे।
इसीलिए सिर्फ खुद में समटा हुआ है। और जब इंसान डिस्कनेक्ट होता है ना, तभी वो अपनी सोल से कनेक्ट होता है, और आप ही तो उसकी सोल हो, तो इसीलिए वो आपसे कनेक्ट हो रहा है। उसका हायर सेल्फ आपसे कुछ कहना चाहता है, उसका हायर सेल्फ आपसे कहना चाहता है कि ये आपसे बहुत प्यार करता है, ये आपके बिना नहीं रह सकता। इसका हायर सेल्फ आपसे कहना चाहता है कि आपको अनकंडीशनल लव करता है। इसका हायर सेल्फ आपसे कहना चाहता है कि ये आपसे बात करना चाहता है, यूनियन करना चाहता है। ये पर्सन आपके साथ अपने दिल की बात शेयर करना चाहता है। बहुत सारे डीएम का इश्यूज़ होता है कि वो अपने दिल की बात शेयर ही नहीं कर पाते हैं, नहीं शेयर कर पाते हैं। थोड़ा सा इश्यूज़ आता है उनको अपनी बातों को सामने रखने के लिए। सामने से ऐसा लगता है कि बड़े रूड है, बड़े उनको कुछ पड़ी ही नहीं है, लेकिन अंदर से ना मुँह, क्योंकि उनकी दिल, उनका जो आत्मा है, उनकी जो सोल है, वो तो जानती है ना कि आपके बिना तो रह ही नहीं सकते, आपकी एनर्जी के बिना वो सर्वाइव कर ही नहीं सकते। लेकिन क्या होता है कि रह रहे हो 3D वर्ल्ड में। इस 3D वर्ल्ड में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, बहुत सारे और लोग हैं, इनकी फैमिली है जिनके साथ इनको डील करना है। ठीक है, तो मुझे यहाँ फैमिली इश्यूज़ भी नज़र आ रहा है, जिससे ये पर्सन बहुत जूझ रहा है, बहुत परेशान है। फैमिली इश्यूज़ है यहाँ पर डेफिनेटली। अगर आपके पर्सन मैरिड हैं, चांसेस दिख रहे हैं मुझे, अगर ये मैरिड है तो भी इश्यूज़ आ रहा है, इनकी वाइफ की तरफ से इश्यूज़ आ रहा है। ठीक है, डीएम है तो मोस्टली लड़के ही होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लड़के ही हो। तो जो भी डीएम है, उनकी जो स्पाउस है, वहाँ से मुझे इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं, वहाँ से मुझे प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है। क्योंकि ये पर्सन थोड़ा सा ऐसे है कि भाई घर की जिम्मेदारी से भी भाग नहीं सकते हैं, लेकिन आपके बिना रह भी नहीं सकते, क्योंकि आप इनकी ज़िंदगी हैं, आप इनकी अबंडेंस है। आपके बिना इनकी ज़िंदगी वर्थलेस है। क्योंकि एक बार अगर आप अपने काउंटर पार्ट से मिल गए, एक बार अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल गए, तो उसके बिना आप कल्पना भी नहीं कर सकते रहने की। लेकिन ये है ना, ये दुनियादारी, दूर रहना पड़ता है, लेकिन दिल और आत्मा को दूर नहीं कर सकते ना। तो दिल आपकी तरफ ही है, और देखिए दिल आप ही की तरफ आ रहा है। अपने प्यार का इमोशन, अपने प्यार का कप लेकर ये आप ही की तरफ बढ़ना चाहते हैं। इनको पता है कि बहुत चैलेंजिंग है, इनको मालूम है ये जो सफ़र है, ये जो जर्नी है, बहुत चैलेंजिंग है। इस वजह से ये परेशान है। ये सफ़र आसान नहीं है। आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत पैशनेट हो रहे हैं, दौड़ कर भाग कर आपके ही पास आना चाहते हैं, आपके साथ ही अपना रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत हैं, एक के बाद दिक्कतें हैं। इतनी दिक्कतें हैं, इनको मालूम है कि उन दिक्कतों का सामना करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए ऐसी चीज़ दिख रही है कि अगर आप मैरिड नहीं भी हैं तो भी डेफिनेटली इनके फैमिली की तरफ से बहुत इश्यूज़ हैं जो आप दोनों को एक नहीं होने दे रहे हैं, जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं। ठीक है, और अगर ये अभी तक आपको अवॉइड करते हुए आए थे, तो इस वक्त ये एनर्जी इसमें रियलाइज़ कर रहे हैं, आपके लव को, आपके प्यार को महसूस कर रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि अगर मैंने इस पर्सन को नहीं दिया है वो चीज़ें जो ये चाहती है, जो ये डिज़र्व करती है, जो इसका हक है, तो अब मुझे इसको वो चीज़ें देनी चाहिए। इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। मैंने बहुत कुछ इससे लिया है, अब बारी है देने की। इसको प्यार, इसको इज़्ज़त, इसको सम्मान, इसको वक्त देने की अब बारी है। ऐसा फील कर रहे हैं, क्योंकि देखो फीलिंग्स में ना बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, लव के कार्ड हैं। आपके साथ शादी करना चाहता है ये पर्सन, क्योंकि ये चीज़ इसको मन में पता है। अगर मैरिड नहीं है तो डेफिनेटली आपके साथ शादी करना चाहते हैं। मैरिड हैं भी ना तो भी आपके साथ ही अपनी लाइफ को आगे देखते हैं, लेकिन परेशान है कि कैसे होगा, चीज़ें कैसे होंगी। तो परेशानियां बहुत है, और इस परेशानी की वजह से ये पर्सन ना, एक कहते हैं ना कि अपने ही खोल में चले जाना, अपने ही सबसे डिस्कनेक्ट हो जाना और अपने में ही खो जाना। तो इस तरीके की एनर्जीज इस पर्सन की लग रही है। अब जब ये खुद सबसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और आपसे भी दूरी बना लेते हैं, क्योंकि दिल की बात बोल नहीं पाते हैं, आपसे भी दूरी बना लेते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझसे तो प्यार नहीं करता है। कार्ड्स तो ये दिखा रहे हैं कि ये पर्सन आप ही के बारे में सोच रहा है। कार्ड्स ये दिखा रहे हैं कि आपसे दूर रहकर ना इसकी ज़िंदगी में एक ठहराव आ गया। हरमिट की एनर्जीज़, ठहराव की एनर्जीज़ है। कोई मूवमेंट नहीं है, कोई गति नहीं है, रुक गया है इसका समय, और ये इंसान बिल्कुल खामोश, देख लीजिए, अपने आप में ही खामोश, अपने आप में ही खोया हुआ, लोगों से डिस्कनेक्ट है, लेकिन चाहता है आपके पास आना, चाहता है हील होना, और हील होने की ये बात भी कर रहा है। इस वक्त ये कह भी रहा है कि हम दोनों को हील होना चाहिए, क्योंकि ये जर्नी मांगती है हीलिंग। तो डेफिनेटली ये पर्सन इस वक्त चाह रहा है कि आप हील हो, वो हील हो, और आप दोनों हील होकर यूनाइटेड
हो जाएं, क्योंकि ये पर्सन इस चीज़ को समझ चुका है कि उसके लिए आपका प्यार जो है वो अनकंडीशनल प्यार है। ये पास्ट में अगर आप दोनों के बीच में कुछ भी दिक्कतें आई हैं, बहुत सारी परेशानियां आई हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपके साथ न्यू जर्नी को स्टार्ट करना चाहता है, दोबारा से आपके साथ मिलकर कम्युनिकेट करना चाहता है। मैंने बोला ये शायद अपनी बातों को कभी शेयर कर नहीं पाया, लेकिन आज ये आप इस पर्सन का दिल कर रहा है कि आपके साथ आए, आपके साथ बात करे, अपने दिल की जज्बात बोले। अगर ये अभी तक अवॉइड करता आया है, अभी तक आपके साथ इसने कभी इस चीज़ को माना नहीं है कि हाँ ये आपको प्यार करता है, हाँ ये आपके बिना नहीं रह सकता, तो डेफिनेटली अपने दिल की बातें बोलना चाहता है कि हाँ आपके बिना रहना मुश्किल है। ये कहना चाहता है आपसे कि आपने इसके दिल को छुआ है, आपने इसकी आत्मा को छुआ। भाई आप नहीं छुएंगे तो और कौन छुएगा? अगर आप उसके काउंटर पार्ट है और आप ही अगर उसके दिल और आत्मा को नहीं छुएंगे तो कोई और है ही नहीं भाई इस दुनिया में। तो आपने वाकई में इस पर्सन के दिल को टच कर लिया है, इसकी सोल को टच कर लिया, ये चीज़ इसने फील करी है और अब ये चाहता है कि आपके साथ यूनाइट हो और दुनिया को दिखाए कि जब दो प्यार करने वाले लोग, जिन दो लोगों को ईश्वर ने मिलाया है, उस डिवाइन ने मिलाया है, जिन दो आत्माओं को, तो जब वो दोनों मिल जाती हैं ना तो फिर एक न्यू जर्नी स्टार्ट होती है। लाइफ का असली मकसद और असली पर्पस हमें मिल जाता है। बहुत लोग बोलते हैं ट्विन फ्लेम का यूनियन नहीं होता, बिल्कुल होता है। क्यों नहीं होता है? जस्ट आपको हील करने की ज़रूरत है खुद को। जो लोग बने ही एक दूसरे के लिए हैं, तो अगर वो लोग नहीं मिलेंगे, उनका मिलन नहीं होगा, तो भाई किसका मिलन होगा? तो डेफिनेटली ये चाहता है कि आप दोनों मिले और आप दोनों की जो यूनिटी है, आप दोनों का जो प्यार है, वो ये पूरी दुनिया देखे। ऐसा मैं मन से नहीं कह रही हूँ, कार्ड्स आए हैं जो मैंने आपको बोला, माई लव इज़ अनकंडीशनल। ये पर्सन आपको बोल रहा है कि इसका प्यार अनकंडीशनल है। अभी तक फील नहीं कर रहा था, आज फील कर रहा है। ये पर्सन कह रहा है लेट्स हील टुगेदर, चलो एक दूसरे को हील करते हैं, साथ में हील होते हैं। ये पर्सन आपसे कह रहा है लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड स्टार्ट अ न्यू जर्नी। भूलते हैं जो हुआ, जो भी चीज़ें हुई, मैंने तुम्हें समझा नहीं, मैंने तुम्हारे प्यार को नहीं समझा, मैंने इस जर्नी पर विश्वास नहीं किया। भूलते हैं सारी बातों को, क्योंकि अब मुझे विश्वास हो गया है, बिकॉज यू टच्ड माई हार्ट। तुमने मेरे दिल को छू लिया, तुमने मेरी सोल को छू लिया। जिस तक कोई पहुंच नहीं पाया आज तक, उस तक तुम पहुंच गई या तुम पहुंच गए। तो डेफिनेटली अब ये क्या कह रहा है, लेट्स शो द पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड। अब दिखाते हैं दुनिया को कि दो प्यार करने वाले जब मिलते हैं, दो ट्विन फ्लेम्स जब मिल जाते हैं, तो कैसे ये दुनिया आगे बढ़ती है। और वैसे भी ट्विन फ्लेम्स आते ही इसलिए हैं कि वो हील हो, वो यूनाइटेड हो और इस दुनिया को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना दें। लेकिन इस वक्त की एनर्जीज़ में इंसान चाहता तो बहुत कुछ है, लेकिन परेशान भी है। उसको पता भी है कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ईजी तो नहीं है। अगर ये पर्सन मैरिड है, डेफिनेटली बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। लेकिन सिर्फ मैरिज ही यूनियन नहीं होता है ट्विन फ्लेम में, ये बात ध्यान रखिएगा। हार्मोनियस यूनियन भी होता है, जहाँ पर अनकंडीशनल लव होता है, जहाँ पर कोई शर्त नहीं होती। ठीक है, तो डेफिनेटली इसको पता है चैलेंजेस बहुत हैं, लोग नहीं समझेंगे क्या सिचुएशन है, क्या हमारा प्यार है, लेकिन ये जो मेरा प्यार है ये अनकंडीशनल है। और अनकंडीशनल लव को समझना हर एक इंसान की बस की बात नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने में बिना मतलब का प्यार कोई नहीं करता। लेकिन ट्विन फ्लेम लव अनकंडीशनल लव होता है। ठीक है, तो इस वक्त ये पर्सन थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर टेंशन में है, और इस चीज़ को लेकर जब टेंशन में है तो उनको समझ नहीं आ रहा है, तो वो क्या है कि अकेले में बैठकर इन चीज़ों को समझ रहे हैं और किसी से बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं। और इस वक्त बिल्कुल उदास और परेशान है, जैसे कि बिल्कुल सब कुछ ठहर गया हो। अब यहाँ पर मैं बात करती हूँ जो मुझे सॉन्ग चैनल हुआ था सुबह से, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। उसके बाद ही मुझे मैसेजेस मिले थे ये। ठीक है, तो ये एनर्जीज़ हैं, ये कुछ मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आप तक पहुँचाना चाहता था, आपको बताना चाहता था कि क्या आपके लिए आपकी जो डीएम है वो इस वक्त सोच रहे हैं। ठीक है, चैनल सॉन्ग क्या है, ये जो चैनल सॉन्ग है मैं गा के सुना रही हूँ। मेरी आवाज़ पर मत जाना, ना उसके सुरले ताल को देखना भाई, मैं सिंगर नहीं हूँ। बट मैं क्या है कि जो चीज़ मेरे को आ रही है, जो फीलिंग्स आ रही है, या जो आपके लिए मैसेज आ रहा है, चैनल सॉन्ग आ रहा है, मैं आपको कन्वे करना चाहती हूँ अपना यूनिवर्स का मैसेज। ठीक है, आपके डीएम का मैसेज। ठीक है, तो ऐसा है
क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहाँ से ज़माने को गुज़रे ज़माना हुआ। मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ, बताऊँ तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। खामोशियाँ एक सांस है, तुम धुन को लाओ ज़रा। खामोशियाँ अल्फाज है, कभी आ गुनगुना ले ज़रा। बेकरार है बात करने को, कह दे दो इनको ज़रा। खामोशियाँ तेरी मेरी, खामोशियाँ खामोशियाँ लिपटी हुई खामोशियाँ। तो भाई आपके डीएम आपसे कुछ ऐसा कहना चाहते हैं, ये गाने को सुन लेना पूरा, ठीक है। उनकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो जाओगे, जो लोग भी ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ में हैं। अब मैं थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि आपके पार्टनर का थोड़ा सा डेट ऑफ बर्थ वगैरह बता देती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो डेट ऑफ बर्थ निकलती है सिर्फ वही है, नहीं। आपको इंट्यूटिवली इस वीडियो को लेना है। आपको पता है आप इस जर्नी में हैं या नहीं, आपको पता है कि आपके डीएम के साथ ये मैच कर रहा है या नहीं है। आपका इंट्यूशन आपको बता देगा। अगर डिवाइन आपके साथ ही ये कनेक्ट करना चाह रहा है, आपको बताना चाह रहा है, आपको इंट्यूशन आ जाएगा कि ये रीडिंग मेरी है, तो क्लेम करना, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कुछ नंबर्स बता रही हूँ। नंबर्स 9 है, यहाँ पर 7 है। आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में आ सकते हैं, या उनके ड्राइवर और कंडक्टर नंबर हो सकते हैं। 4 हो सकता है, 10 हो सकता है, 9 हो सकता है, 3 हो सकता है, एंड 2 हो सकता है, और 6 हो सकता है। ये कुछ नंबर्स निकल कर आए हैं, ठीक है। और आपके जो वो पर्सन है उनका नेम एस से स्टार्ट हो सकता है, पी से स्टार्ट हो सकता है, ए से स्टार्ट हो सकता है, के से स्टार्ट हो सकता है, और एन से स्टार्ट हो सकता है। ये कुछ नेम इनिशियल हैं जो आपके पार्टनर के हो सकते हैं। जाते जाते मैं लव ऑरेकल से एक निकाल लेती हूँ, क्या गाइडेंस यूनिवर्स आपको देना चाहता है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि क्या निकलता है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप इन लोगों को, मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को। ओके, यहाँ पर देखो कार्ड जो आया है वो हीलिंग का आया है, ठीक है। और आपके पर्सन भी बोल रहे थे आपसे, लेट्स हील टुगेदर, साथ में हील होते हैं और हीलिंग ज़रूरी है। भाई तुम भी रोते रहोगे और मैं भी रोता रहूँगा, तो फिर कैसे इस जर्नी को हम कंप्लीट करेंगे, कैसे इस दुनिया से लड़ेंगे, और कैसे अपने आप को ये जो हम जिस वजह से इस दुनिया में आए हैं, जिस वजह से हम दोनों ने जन्म लिया है, कैसे उस पर्पस को पूरा करेंगे। तो हीलिंग बहुत ज़रूरी है। तो यूनिवर्स के लिए आपके लिए एक मैसेज है, हीलिंग करना है। हीलिंग का एक छोटा सा आपको तरीका यहाँ पर यूनिवर्स बता रहा है कि आप इमेजिन करें कि आप बैठे हुए हैं, ठीक है। और जब आप ध्यान लगाएं ना, जब आप मेडिटेशन करें ना, कभी भी सुबह शाम कभी भी ऐसा कर लीजिएगा, किसी भी टाइम पे शांति में बैठिएगा और फील कीजिएगा कि आप और आपके पर्सन बैठे हुए हैं। आप ऐसा फील कर सकते हैं कि आप अपने पर्सन का हाथ पकड़े हुए हैं, ठीक है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा है, दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं, और यूनिवर्स की एक लाइट ऊपर से आ रही है, और उस लाइट ने आप दोनों को चारों तरफ से घेर लिया है। वाइट लाइट, उसने चारों तरफ से एक तरीके से शील्ड बना दी है आप दोनों को। उस लाइट से आप दोनों घिरे हुए हैं, सराउंडेड बाय लाइट, Imagine yourself and your beloved surrounded by light. Okay, feel your relationship being healed this very moment. और फील करना है कि वो जो लाइट है, वो जो यूनिवर्स की लाइट है, यूनिवर्स की जो पावर है, डिवाइन जो पावर है, वो आप दोनों को हील कर रही है, आप दोनों के रिलेशनशिप को हील कर रही है। आप 5 से 10 मिनट से 15 मिनट तक आप इस हीलिंग
को आप डेली बेसिस पे कीजिए। आप फील करेंगे कि आप दोनों हील हो रहे हो और आपका रिलेशन हील हो रहा है और आप दोनों का यूनियन इससे बहुत फास्ट हो जाएगा। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।